हेलो एवरीवन, आज हम सेकेंड फेज़ ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट हिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, 1909 से 1915 तक। आगे जाने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मैंने काफ़ी यहाँ पर वीडियोस अपलोड करी हुई हैं, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर पे डिस्कस करे हुए हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहले यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास, मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग के बारे में चले मैं थोड़ा आपको मुस्लिम लीग के बारे में बता देती हूँ। मुस्लिम लीग क्यों बनाई गई थी? मुसलमानों के पॉलिटिकल राइट्स की रक्षा करने के लिए। एक्चुअली उस वक्त क्या था कि कांग्रेस पार्टी में ज़्यादातर हिंदू लीडर्स थे और मुस्लिम को डर था कि कहीं उनकी आवाज़ दबा ना दी जाए। ठीक है, इसलिए मुस्लिम लीग बनाई गई। ब्रिटिश सरकार को अपनी बात सुनानी थी। मुस्लिम्स को एजुकेशन और जॉब में स्ट्रॉन्ग बनना था। मुस्लिम अपनी अलग पहचान, आइडेंटिटी बनाना चाहते थे। ठीक है, कांग्रेस में ज़्यादातर हिंदू लीडर्स थे ना, तो वो मुस्लिम अपनी पार्टी चाहते थे। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स होते हैं, जिसमें 1909 का इंपॉर्टेंट इवेंट है। मुस्लिम लीग ने सेपरेट इलेक्टोरेट्स के डिमांड किए, जिसमें मुस्लिम सिर्फ मुस्लिम कैंडिडेट को ही वोट दे सकते हैं। 1919 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस ने मिलकर लखनऊ पैक्ट साइन किया हिंदू मुस्लिम यूनिटी के लिए। 1930 अलामा इकबाल ने मुस्लिम स्टेट का आइडिया दिया। 1940 लाहौर रेजोल्यूशन होता है, पाकिस्तान बनाने की मांग पहली बार की जाती है। ठीक है, 1947 पाकिस्तान बन गया और मुस्लिम लीग पाकिस्तान की रूलिंग पार्टी बनी। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। इन विच ईयर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग फॉन्ड? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग कब बनती है? 1906 में। इन विच सिटी वॉज द मुस्लिम लीग फाउंडेड? मुस्लिम लीग ढाका में बनती है, जो कि बांग्लादेश में है। ठीक है, विच स्लोगन वॉज गिवन इन कराची सेशन ऑफ द मुस्लिम लीग इन 1943? कराची सेशन जो है, कराची सेशन 1943 में क्या स्लोगन दिया गया? डिवाइड एंड क्विट का। इन विच सेशन डिड ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ओपनली अपोज द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट? जिस मुस्लिम लीग ने ओपनली अपोज करा था, मतलब सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट के खिलाफ गए थे, वो लाहौर सेशन में। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। हम पहले पूरी स्टेटमेंट पढ़ते हैं, जो भी इनकरेक्ट हुई उसको हम एलिमिनेट कर लेंगे। ए ग्रुप ऑफ मुस्लिम लैंड लॉर्डर्स एंड नवाब फाउंड द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, ये तो ठीक है। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वॉज फाउंडेड इन ढाका इन ईयर 1906, ये भी ठीक है। द लीग अपोज द पार्टीशन ऑफ बंगाल, नहीं, पार्टीशन ऑफ बंगाल वो स्वदेशी मूवमेंट में हुआ था, पार्टीशन ऑफ बंगाल का इसके साथ कोई लेना देना नहीं। ठीक है, ये डिमांड है सेपरेट इलेक्टोरेट्स, हाँ सेपरेट इलेक्टोरेट्स की डिमांड होती है 1909 पार्लियामेंट्री रिफॉर्म में। ठीक है, जिसमें मुस्लिम सिर्फ मुस्लिम कैंडिडेट को ही वोट दे सकते हैं। और इनमें से अगर हमें इनकरेक्ट है तो ये 3C ऑप्शन इनकरेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे पास, सूरत सेशन ऑफ कांग्रेस। देखो, पार्टीशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस टुक प्लेस इन ईयर। पार्टीशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस का कहाँ पर हुआ? 1907 के सूरत सेशन में, जिसमें मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट क्या हुए थे? ये सेपरेट हुए थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, जब INC स्प्लिट होती है ना दो में, एक मॉडरेट, कुछ लीडर मॉडरेट हो जाते हैं, कुछ लीडर एक्सट्रीमिस्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, हु वॉज द प्रेजिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन ईयर 1907? 1907 में प्रेजिडेंट कौन सा इंडियन नेशनल कांग्रेस का? रास बिहारी घोष। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, चूज द करेक्ट ऑप्शन बाई रीडिंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हमारे पास पहली स्टेटमेंट है, इन द ईयर 1907 द कांग्रेस एनुअल सेशन वाज प्रिजाइडेड ओवर बाय रास बिहारी घोष। 1907 में कांग्रेस का एनुअल सेशन किसने प्रिजाइड किया? रास बिहारी घोष ने। 2 है हमारे पास, इन दिस सेशन द कांग्रेस वाज डिवाइडेड इन 2 ग्रुप। इस ग्रुप में कांग्रेस 2 ग्रुप्स में डिवाइड हो जाती है, एक्सट्रीमिस्ट में और मॉडरेट में। ये दोनों ठीक है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। अच्छा, ये दोनों ठीक है। इसके बाद तीसरा हमारे पास, इन द ईयर 1916 स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट बट द स्टेटमेंट 3 इज इनकरेक्ट। ठीक है, in the year 1916 the two factions of the Congress, extremist and moderate, merged and at the annual session. This session was presided by SP सेना। ये जो है ये गलत है। हमारे पास कौन कौन सा ऑप्शन ठीक है? पहला भी ठीक है, दूसरा भी ठीक है, हमारे पास तीसरा ऑप्शन गलत है। ठीक है, हमें बोला गया कि करेक्ट ऑप्शन चूज करो, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। 19 सेशन में देखो, एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट में मर्ज नहीं होती, वो एक्चुअली वो स्प्लिट हो जाती है। ठीक है, और SP सेना ने वो सेशन नहीं प्रिजाइड करा था। आगे हमारे पास रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में है। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग रेवोल्यूशनरीज वाज एसोसिएटेड विद स्वदेश बांधव समिति? तो अश्वनी कुमार दूत। विच ऑफ द फॉलोइंग, ये रेवोल्यूशनरीज किसके साथ एसोसिएटेड थी? स्वदेश बांधव समिति के साथ। ठीक है, अश्वानी कुमार दूत। 10 है हमारे पास,
अनुशील समिति वॉज एक्टिव इन विच पार्ट ऑफ इंडियन सब कंटिनेंट इन 20th सेंचुरी। अनुशील समिति जो है वो जो एक्टिव पार्ट रहा किस इंडियन सब कंटिनेंट में 20वीं सदी में, बंगाल में। ठीक है, अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास। आई होप आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन अनुशीलन समिति। देखो राजेंद्र लहरी जो है अनुशीलन समिति के साथ ये रिलेटेड नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन वाज रिस्पॉन्स फॉर थ्रोइंग बम्ब ऑन वाइसरॉय लॉर्ड हेस्टिंग्स इन दिल्ली। अच्छा, बम्ब ऑर्गेनाइजेशन वाज रिस्पॉन्सिबल, इन्होंने बम्ब फेंका था किस पर, लॉर्ड हेस्टिंग्स पर। कहाँ पर, दिल्ली में। ठीक है, हर्डिंग पर। किसने फेंका था, अनुशीलन समिति ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास। विच ऑफ द फॉलोइंग रेवोल्यूशनरी सोसाइटी वाज फॉर्म्ड बाय विनायक दामोदर सावरकर इन ईयर 1904। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग रेवोल्यूशनरी सोसाइटी, कौन सी रेवोल्यूशनरी सोसाइटी बनी थी फॉर्म्ड इन विनायक दामोदर में। ठीक है, 1904 में वो अभिनव भारत सोसाइटी बनी थी। अभिनव भारत सोसाइटी वाज ए सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रेवोल्यूशनरीज, इट वाज एस्टैब्लिश इन बॉम्बे प्रेसिडेंसी। अभिनव भारत सोसाइटी एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन चल रही थी। ठीक है, और कहाँ पर एस्टैब्लिश हुई थी, बॉम्बे में। ठीक है, बॉम्बे प्रेसिडेंसी में। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास। विच ऑफ द फॉलोइंग रेवोल्यूशनरीज वाज अरेस्टेड बाय द ब्रिटिश एज एन एक्यूज्ड इन द अलीपुर बम कंस्पिरेसी केस। विच ऑफ द फॉलोइंग, ई रेवोल्यूशनरीज में से किसको अरेस्ट किया गया था कि उसने अलीपुर बम कंस्पिरेसी केस में वो मतलब वो अरेस्ट करा गया था, कानीलाल दूत को। ठीक है, कन्हाई लाल दूत। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास। आइडेंटिफाई द रेवोल्यूशनरीज फ्रॉम वेस्ट बंगाल हु पार्टिसिपेटेड इन फ्रीडम मूवमेंट। अच्छा, यहाँ से हमें क्या बताना है, आइडेंटिफाई द रेवोल्यूशनरीज वेस्ट बंगाल से जिन्होंने पार्टिसिपेट करा था फ्रीडम मूवमेंट में, फ्रॉम वेस्ट बंगाल। अच्छा, फ्रीडम मूवमेंट ये कौन थे, खुदाईराम बोस। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आता है। आगे चलते हैं। सेकेंड फेज ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट की तरफ। इसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17 देखो, हु अमंग द फॉलोइंग इंडियन रेवोल्यूशनरीज कंसीव्ड एन आर्म्ड रिवॉल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश विद द हेल्प ऑफ जर्मनी। देखो, इनमें से हमें बताना है इंडियन रेवोल्यूशनरीज जिसने कंसीव करा था आर्मड रिवॉल्व, किसके खिलाफ, ब्रिटिश के खिलाफ, जर्मनी की उसने मदद ली थी। ठीक है, वो कौन थे, बागा जतन। इन द ईयर 1908 डैश एंड पराफुला चकी थ्रू अ बम्ब बाय अ कैरेज इन विच दे बिलीव्ड वाज किंग्स फोर्ट द अनपॉपुलर जज ऑफ मुजफ्फरपुर। ठीक है, 1908 में कौन थे, खुदाईराम बोस थे और पराफुला थे चक्री। इन्होंने बम फेंका था कहाँ पर, कैरेज में, इन विच दे बिलीव वाज अ किंग्स फोर्ट द अनपॉपुलर जज ऑफ मुजफ्फराबाद। ठीक है, मुजफ्फरपुर। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे पास। कंसीडर द फॉलोइंग फ्रीडम फाइटर्स। अब हमारे पास इसका फ्रीडम फाइटर देखो, बरिंद्रा कुमार जोश, जोगेश चंद्र चटर्जी, राज बिहारी बोस। विच अमंग, अच्छा, गदर पार्टी के साथ, इनमें से कौन सा गदर पार्टी के साथ, हु अमंग द फॉलोइंग वाज एक्टिवली एसोसिएट था, जो गदर पार्टी के साथ वो था राज बिहारी घोष। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारे पास। विच हु अमंग द फॉलोइंग वाज इन्वॉल्व्ड इन द अलीपुर बम केस। अभी पढ़ा है हमने, श्री अरबिंदु घोष जो थे वो इन्वॉल्व थे अलीपुर बम केस में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 है हमारे पास। Consider the following statement about Abhinav Bharat Society. The society was a community of socialists who believed in armed revolution. ये भी ठीक है हमारे पास। This society was formed by जया प्रकाश नारायण, ये गलत है। देखो, जया प्रकाश नारायण ने ये नहीं बनाई थी अभिनव भारत सोसाइटी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आगे तीसरी स्टेटमेंट देखते हैं। मित्रा मेला ए रेवोल्यूशनरी सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन वाज रीनेम्ड एज अभिनव भारत इन ईयर 1904। मित्रा माला एक रेवोल्यूशनरी सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन थी जिसको रीनेम करा गया था बाद में अभिनव भारत, किस साल, 1904 में। पहली और तीसरी स्टेटमेंट ठीक है।